Oh no. तो मार्वल का फेवरेट विलन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का स्टार जोनाथन मेजर्स इज ऑन द न्यूज अगेन। इस न्यूज को लेकर के बहुत कोई सदमे में तो है ही, और इसको सुनने के बाद आप भी सोचने लगोगी कि क्या ये सच है। तो मार्वल स्टूडियोज या मार्वल ने अपने फेवरेट अपकमिंग विलन को फायर कर दिया है। यस, जोनाथन मेजर्स इज नॉट प्लेइंग द कैंग एनी मोर। तो जैसा आपको पता है, पास्ट वीक से ही हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ हिज हाईली पब्लिसाइज्ड अरेस्ट, जिसमें उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को असॉल्ट और हरास किया, जो कि एविडेंटली इतना कुछ प्रूफ नहीं हुआ था, पर अभी ये हो रहा है। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये न्यूज सच है, तो सॉरी गाइस, दिस इज अप्रैल फूल्स प्रैंक। ये क्या है? ये आई नो बहुत ही गंदा प्रैंक था, बहुत ही सीरियस सिचुएशन का बहुत ही गंदा प्रैंक था, बट स्टिल मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा था। पर जितने भी न्यूज़ अभी जितने भी स्पेकुलेशन करके आ रहे थे, कोई भी तरह का सॉलिड एविडेंस बाहर नहीं निकल रहा था जिसके तरफ से ये मैं कह सकूं कि हाँ, हमें इस डायरेक्शन में देखना चाहिए, या फिर आप एटलीस्ट ये सोच सकते हो कि जोनाथन मेजर्स किस लाइट में खड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग इस केस के बारे में थोड़ा रिकैप ले, तो मेजर्स 25 मार्च को अरेस्ट हुआ था जब वो और उसके गर्लफ्रेंड वापस आ रहे थे घर की तरफ ब्रुकलिन बार से। और जो जोनाथन मेजर्स है, उसको ये अक्यूज दिया गया था कि उसने गर्लफ्रेंड को फिजिकली असॉल्ट किया है, जहाँ पर सिचुएशन ये बन के आई थी कि उसके गर्लफ्रेंड को इंजरीज हुई थी, लैसरेशंस भी आए थे बिहाइंड द ईयर्स, और नेक इंजरीज भी हुई थी, और माइनर हेड इंजरीज थी, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट भी मिली थी और हॉस्पिटल से उसके बाद में छोड़ा भी गया था। इसके बाद जो सिचुएशन एक्सक्लेट हुई थी, वहाँ पे मेजर्स को कस्टडी में लिया गया था ऑन अकाउंट्स की उसने अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट किया है। बाद में मेजर्स ने ये कहा कि मैं इनोसेंट हूँ, और उसकी जो लीगल टीम है उसने भी अपनी तरफ से कहा कि ये जो एलिगेशंस उस पर लगे हुए हैं वो कुछ भी नहीं है, और वो अपना इनोसेंस जो उनके पास एविडेंस रखा है उनसे वो प्रूव करेंगे। मेजर्स ने ये भी कहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड वो एक इमोशनल एपिसोड से गुजर रही थी, जिसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे आती है और उसे कस्टडी में ले लेती है। मार्च 30 को मेजर्स के लॉयर्स अपने तरफ से एक एविडेंस सोशल मीडिया में पूरी तरह से फैलाते हैं, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस हैं उसके पार्टनर और जॉन मेजर्स के बीच में, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि ये एक एफर्ट है मेजर्स की तरफ से उसका इनोसेंस प्रूव कराने के लिए। तो अभी जो आप टेक्स्ट मैसेज देखोगे, आप ही कहना कि क्या ये जोनाथन मेजर्स के केस को और बेहतर बनाता है, या फिर ये प्रूव करता है कि वो किसी तरह से इनोसेंट है। तो जितने भी ग्रे लाइन वाले टेक्स्ट हैं वो उसके गर्लफ्रेंड ने जोनाथन को भेजे हुए थे, एंड यहाँ पर उसने ये भी कहा था कि आप देखोगे कि पुलिस ने जोनाथन को अरेस्ट किया आफ्टर सीइंग इंजरीज ऑन हर। पुलिस को ये भी पता चला कि उनके बीच फाइट हुई थी, और गर्लफ्रेंड ने अपने तरफ से फॉल्ट बताया है कि ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने तुम्हारा फोन ग्रैब करने की कोशिश की, और इसके बाद मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। तो 9:30 के मैसेज में जोनाथन की गर्लफ्रेंड फिर पुलिस को ये कहती है ये कोई अटैक नहीं था जोनाथन की तरफ से मेरे पे, जो भी स्ट्रैंगुलेशन के स्पेकुलेशन चल रहे थे उन्हें भी खारिज किया जाए। और उसने मैसेज में ये भी साफ साफ लिखा है कि वो जज को ये भी कहना चाहेगी कि तुमने जो कॉल किया था वो इसलिए किया था कि मैं कोलैप्स हो गई थी, मैं गिर गई थी और मैं बेहोश हो गई थी, जिसकी चिंता में एंड एज माय पार्टनर तुमने 911 को कॉल किया था। तो मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर ये मैसेज जोनाथन मेजर्स के लॉयर्स ने कैसे पास कर दिया। और भी एविडेंस हो सकते थे, वीडियो एविडेंस हो सकता था जिसके तहत और भी अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ सकता, पर हो भी सकता है कि उस वीडियो एविडेंस में ऐसा कुछ दिख रहा हो जो कि अगेंस्ट जोनाथन मेजर्स हो। तुम भी सोचोगे इस बिल्ड का आदमी, इतना मस्कुलर आदमी किसी और दूसरे आदमी को अगर मारेगा तो वो तो भाई बेहोश हो जाएगा, नॉक डाउन, और इतना मस्कुलर आदमी किसी और लड़की को मारेगा तो वो तो भाई किसी और मल्टीवर्स में पहुंच जाएगी। तो मैं अभी क्या सिचुएशन हुई होगी मैं वो स्पेकुलेट नहीं करने वाला हूँ एंटायरली, और वही दोनों को जोनाथन मेजर्स और उसके गर्लफ्रेंड को ही पूरी तरह से बात ये पता होगी कि आखिर उस सिचुएशन में हुआ क्या है। जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट के बाद उसने जो एडवर्टाइजमेंट फिल्म किए थे यूएस आर्मीज बी ऑल यू कैन बी कैंपेन के लिए, उसे भी हटा दिया गया। तो मेजर्स से ये एक्सपेक्टेड है कि वो सीजन 2 के डिज्नी प्लस सीरीज लोकी में फीचर करेगा, नॉट एज अ कैंग बट अ कैंग वेरिएंट जिसका नाम है विक्टर टाइमली, और उसे भी अभी डिले कर दिया है फिलहाल के लिए, जो कि फिलहाल अभी समर में निकलने वाला था पर इट हैज बीन डिलेड। मार्वल वालों ने अभी जोनाथन मेजर्स की तरफ से कोई डिसीजन नहीं बनाया है, पर ऑफ कोर्स वो मेजर्स के जो एजेंट्स हैं उनके जो लॉयर्स हैं उनसे जरूर बात कर रहे होंगे और एक पॉसिबल आउटकम निकाल रहे हैं कि आखिर इस जोनाथन मेजर्स का जो हो रहा है इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या निकल सकता है। दिस माइट बी अ पॉसिबल एंड ऑफ जोनाथन मेजर्स गैंग।
तो तुम बताओ तुम्हें इस केस के बारे में क्या लग रहा है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि जोनाथन मेजर्स इनोसेंट है क्या नहीं, पर मैं ये पूछूंगा ज़रूर कि क्या जोनाथन मेजर्स को आगे चल करके और गैंग में फीचर होना चाहिए। मेरे तरफ से तो होना चाहिए, पर अगर कोई भी आउंस में उसने ऐसा गलत काम किया है उसको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। और सब कुछ उस एविडेंस में रिलाई करता है, जितना भी चीज़ उन्होंने कैप्चर किया है अच्छी तरीके से सबको बताया जाए, जिसके तहत हमें ये भी समझ आए कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। बुरा ना मानो गाइस, आज अप्रैल फूल्स डे है, साल में एक ही दिन आता है, इसलिए मैंने ये कहा। तो मैं हूं निखिल ऑनेस्टी और मैं लेके आता हूँ वीडियोस दैट यू वांट टू सी।